नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे बगल में कैप्टन एसके सिंह सर बैठे हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ही इज अ पॉपुलर फेस अमंग्स द डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड सोशल मीडिया में आप अलग अलग चैनल्स पे सर की बहुत वीडियोस देखते हैं। सर, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच अभिनव, थैंक यू वेरी मच। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सर का एसोसिएशन विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज वे लॉन्ग बैक 2007 में, जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा होता था और मैं शॉर्ट्स में घूमता रहता था। मैं सर को देखता था और मैं सर की फिजिक से बड़ा इंप्रेस्ड रहता था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सर हैज बीन विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इन ईयर 2007। 2007 से 2010 तक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सर ने ही पूरा का पूरा जीटीओ कोर्स में असिस्टेंस की है। And with us, sir is back again in 2023. Sir, welcome on board. थैंक यू वेरी मच अभिनव, थैंक यू वेरी मच। सर, कैसी थी जर्नी आपकी? बिल्कुल बहुत बढ़िया। आई हैड वर्क विद योर फादर। सर का एक विज़न जो था, आई हैड सीन ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट जीटीओज आई हैड केम अक्रॉस। और मेरे ख्याल से जो टेक्निक थी, जो विज़न था, बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका। और मेरे ख्याल से जब वो अब नहीं है, जो लेगेसी हमें कंटिन्यू करनी थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये करना। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। एंड मोर ओवर क्या हुआ कि व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कर्नल पंकज मल्होत्रा जी, सो देखो, वो तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, इज सच अ सीनियर पर्सन और इतना एक्सपीरियंस है। एनी वन, मैं क्या हुआ, कोई और भी होता मेरे ख्याल से, एनी वन वुड लाइक टू वर्क विद हिम। वो जो उनका गाइडेंस है, फादरली फिगर, यस डेफिनेटली, अ डिफेंस मोटिवेटर एंड द बेस्ट असेसर, बेस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर आई हैड सीन। बेस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर। बिल्कुल, I mean, his rules are so clear in life. Definitely. डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, 2021 तक मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी एसएसबी इंटरव्यूज देखते थे एंड असिस्ट करते थे। पहले सर ने असिस्ट किया था और भी ऑफिसर्स आते रहते थे। और 2021 के बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पूरे एसएसबी प्रोग्राम को मेंटर किया है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने। और आज सरी की बदौलत वी हैव कैप्टन सर विथ अस बैक। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं बात करना चाहूंगा आज जीटीओ के बारे में आपसे जी। थोड़ा सा मुझे आइडिया दें, व्हाई was this test introduced in services selection board? बड़ा र्यूमर्स हैं जीटीओ को लेकर के। कोई कहता है फिजिकल है, कोई कहता है कि जी दिस चेक्स योर फिजिकल स्टैमिना, कोई कहता है दिस चेक्स योर ग्रुप बिहेवियर, कोई कहता है कि नहीं पर्सनालिटी का टेस्ट है ये लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन। तो सर, ये व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉजिक बिहाइंड जीटीओ? असल में जब फादर पढ़ाते थे तब तो मैं बहुत छोटा था, तब दिमाग चला नहीं कि ये क्वेश्चन पूछूं। अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है अभिनव, सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ना दो तरीके के बिहेवियर होते हैं ह्यूमन बीइंग के। एक होता है स्टैटिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग जी, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है। स्टैटिक बिहेवियर का मतलब हो गया कि जैसे एक ही पिक्चर 40 लोगों को दिखाई जा रही है और वो 40 अपनी अपनी स्टोरी लिख रहे हैं अगल बगल बैठ करके, बट किसी की प्रेजेंस दूसरे की स्टोरी पर कोई फर्क नहीं डालने वाली है। वो अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, दूसरा अपनी स्टोरी लिख रहा है। दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा जो बिहेवियर है, दैट इज डायनामिक बिहेवियर ऑफ अ यंगस्टर और ऑफ अ कैंडिडेट। अच्छा, डायनामिक बिहेवियर क्या है कि अब अगर वो ग्रुप में काम कर रहे हैं और उनके दिमाग में कोई विचार आ रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरों के द्वारा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरों की प्रेजेंस आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो काम हो सकता है उस समय आप ना कर पाएं या वो वेरी करेंगे लोग आपसे। तो दूसरों की प्रेजेंस आपके काम को प्रभावित करती है जी। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, एसएसबी में वो कैंडिडेट जल्दी रिकमेंड होते हैं जो अपने स्टैटिक और डायनामिक बिहेवियर को बैलेंस करके चलते हैं। बड़ी भीड़ वो होती है जहां पर स्टैटिक बिहेवियर देखा जाता है कैंडिडेट का बहुत हाई है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, नंबर बहुत अच्छे आ गए, बट वो इतना ओवर बुकिश हो चुका है कि उसके बाहर कुछ किया नहीं उन्होंने, तो उनका डायनामिक बिहेवियर फिर अच्छा नहीं, नीचे चला जाएगा। है ना? क्योंकि जो ज़्यादा किताबी हो गया है वो जायज़ बात है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से दूर रह जाएगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ से दूर हो जाएंगे, वो किताबों में रह गए। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है कि कई बार डायनामिक बहुत अच्छा होता है, स्टैटिक कमज़ोर हो जाता है। जो खेलने कूदने में बहुत अच्छा है वो पढ़ाई में कमज़ोर रह गया।
ओके। दोनों के बीच का, सिंस यू आर लुकिंग फॉर अ करियर एज अ कमीशन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, तो आपका स्टैटिक और डायनेमिक बिहेवियर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, ऐसा है। और जीटीओ इज टेस्ट ऑफ डायनेमिक बिहेवियर। अच्छा, तो इसलिए जीटीओ प्रोसेस को रखा जाता है जी। सर ये डर क्यों पैदा है जीटीओ से? ये ऑब्स्टिकल्स, ये स्टैमिना चेकिंग, और ये मतलब नॉर्मल पीजीटीज को भी लोग कह देते हैं कि जी ये तो तुम्हारा फिजिकल स्टैमिना चेक कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रम है। जितना भी देखिए भ्रम फैला सकते हैं लोग। देयर आर टू पैटर्न्स, लाइक देखो, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो डर है इनका क्यों होता है कि दो चीज़ें हैं, एक असेसमेंट प्रोसेस है और एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जी। ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंडर आती है, वो असेसमेंट प्रोसेस में नहीं आती है। असेसमेंट प्रोसेस एसएसबी में होता है, वो सिलेक्शन बोर्ड में होने वाला है। असेसमेंट प्रोसेस क्या कहता है कि जी आप फिट हैं, आप फिट नहीं है, है ना। डेवलपमेंट प्रोसेस ये कहता है कि आप अभी इतना लैक कर रहे हैं और ये बीच का जो गैप है वो कैसे फिल होगा, उसको उस तरीके से ढालना, दैट इज डेवलपमेंट प्रोसेस जी। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस से वंचित रह जाते हैं, वो उससे गुजर नहीं पाते और डर कैरी कर लेते हैं। ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये र्यूमर्स होती हैं बाहर की, जो दिमाग पे ना कैरी करे तो अच्छा है। तो आप क्लास में ये र्यूमर्स आई एम श्योर क्लियर करते चलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, दैट इज आवर जॉब की वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डेवलपमेंट प्रोसेस में आ ही नहीं पाए फिर हम भी। कहते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स की चेंज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बदलाव जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। और कल सर ने कल ज्वाइन किया है हमें, और कल ही सर ने कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में पूरे एसएसबी शेड्यूल को बदल दिया और उसका नाम ही अलग रख दिया टारगेट एसएसबी क्रैक कोर्स। तो सर ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये टारगेट एसएसबी क्रैक कोर्स क्या है? सर देखिए, ऐसा था कि देखिए पीडीपी जो होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जी, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्तित्व पर आपको काम करना है जी, कुछ चेंजेस लाने हैं, कोई डेवलपमेंट अगर चाहिए जी, तो मिनिमम 21 डेज आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ये साइंटिफिक स्टडी है, ये साइकोलॉजिकल, ये डीआईपीआर खुद कहता है सर। अच्छा, डीआईपीआर खुद कहता है जी। 21 दिन चाहिए। जितने लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम को जानते होंगे जी, वो सब अपने कोर्सेज को 21 डेज पर चलाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं मेरे ख्याल से। तो ये तो पहली वजह थी जिसकी वजह से हम इसको चेंज करना चाह रहे थे 14 to 21 डेज। और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं जी, वो उस लेवल की रखी जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इटसेल्फ आर मेड और फ्रेम दैट वे कि बच्चे के अंदर वो सुधार आए। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट, कि भाई आपके कौन सी मार्किंग कैसे जा रही है। OLQs के अलावा बहुत कुछ असेसमेंट करने के लिए है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अब उसकी जरा ग्रेडिंग निकाली जाए तो समझ में आएगा कि किस लेवल पर जाना चाहते हैं अब ये लोग। तो बेसिकली 14 दिन से 21 दिन करने का मूल उद्देश्य ये है कि पर्सनालिटी पे काम करना है आपको। ये आपके फादर का विजन था। देखिए सर, आपके फादर ने पहली चीज़ तो जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनसे, कि वो कमर्शियल कभी नहीं हुए। उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि व्हेन अ कैंडिडेट कम्स टू यू, ही शुड गेट प्रॉपर गाइडेंस। वो कमर्शियल होने के आउटसाइड चीज़ें हैं, वो इंस्टीट्यूट चलेगा वो अलग बात है, बट बहुत कमर्शियल होना भी बहुत कभी कभी ख़राब होता है। तो वो विज़न था आपके फादर का कि बेस्ट ट्रेनिंग उनको या बेस्ट गाइडेंस उनको मिल सके। तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, बच्चे भी अवेयर नहीं थे। हमें लगा ये भी कि हाँ, तब यूट्यूब नहीं होता था। तो अब ये लगा कि नहीं, वो दिस इज़ राइट टाइम, अब इस कोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और यहाँ से चीज़ें लाई जाए। सर मेरी गुजारिश रहेगी कि आने वाले वीडियोज़ में आप ये टारगेट एसएसबी क्रैक कोर्स के बारे में ज़रूर बात करिएगा। हाँ बिल्कुल, टारगेट एसएसबी क्रैक जो बैच है सर, उसकी स्पेशलिटी हमने इसीलिए इस तरीके से रखी भी है कि पहली बात तो कैंडिडेट जी जो है वो एक गलत दिशा में, गलत दौड़ में चले जा रहे हैं, एहसास नहीं है उन्हें कि हम कर क्या रहे हैं। यू कम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस। अच्छा, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट है उसमें सर। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब आपको एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो कैप्टन साहब ने और कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने डिजाइन किया है। बिल्कुल सर, हम लोग कल जब बात कर रहे थे तो यही बात थी
मिनिमम पोटेंशियल तो होना चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर। आप किसी चीज़ को पॉलिश कर सकते हैं जी, ठीक है सर। देखिए दो चीज़ें हैं, जब कोचिंग में आ जाते हैं बच्चे, ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बच्चे कोचिंग शब्द जोड़ लेते हैं अपने हिसाब से, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग जोड़ करके चला लेते हैं जी। पहली चीज़ क्या है सर कि इनको ये दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, डायमंड्स आर नेवर मैन्युफैक्चर्ड, डायमंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस जी, एंड दैट ओनली कैन बी पॉलिश्ड। आज तक मुझे नहीं मालूम है, अगर किसी को पता हो तो जरूर, मैं नहीं जानता उसके बारे में, बट हीरा आज तक कभी किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं गया। इतनी बढ़िया बात बोली आप। हीरा हमेशा माइंड से निकाला गया, उसको पॉलिश किया गया है। किस एंगल में पॉलिश करेंगे ताकि उसकी शाइनिंग और बढ़ जाए, कीमत हीरे की पॉलिश की होती है। ट्रू ट्रू, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ग्लास कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, सही बात है। ग्लास कभी निकाला नहीं गया, ग्लास हमेशा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, और बड़े से अच्छे ग्लासेस हैं, फ्रेंच क्रिस्टल है, बहुत सारे ऐसे ग्लासेस हैं, महंगे ग्लासेस जो हीरे से ज़्यादा चमकते हैं, हीरे से ज़्यादा चमक है उस कांच के अंदर। मगर जब भी आप कोई जौहरी बुलाएंगे ना, तो वो हमेशा हीरे को चुनेगा, कांच को नहीं उठाने वाला कोई भी, चाहे कितनी भी चमक रखते, चाहे कितनी भी तो महंगी आपकी हो। बातों से एक चीज समझ आ गया कि एसएसबी बोर्ड भी हीरा ही ढूंढ रहा है। हीरा ढूंढ रहा है सर। ये कहते हैं ना जब जाकर के, सर मैंने बहुत अच्छा किया था, उस लड़के ने तो किया नहीं, वो कैसे रिकमेंड हो गया? नो, ही वॉज डायमंड एंड यू वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्लास। तो दोनों में फर्क है, और वो जौहरी हमेशा हीरे को ही उठाएगा, ये तो बात तय है। अब हीरे को पॉलिश करने के लिए हीरा तो चाहिए, पॉलिश करना एक अलग काम हो गया। अब वो हीरा ही नहीं है, मैं कांच को तरासे जा रहा हूं, तो वो हीरा थोड़ी ना बन जाएगा साहब। तो कांच को, यही ये reason पर्पस था एंट्रेंस का। वाह वाह वाह। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स सर के साथ आते ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने टारगेट एसएसबी क्रैक कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें पूरा का पूरा एसएसबी कोर्स 21 दिन का चलेगा। अभी थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए हम रखते हैं, और सर भी और कर्नल पंकज सर भी आपको बताएंगे टारगेट एसएसबी क्रैक कोर्स का क्या महत्व है। सर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, मेरे को पता है आपका समय बहुत कीमती है, क्या सक्सेस मंत्रा है जो आप अपने एस्पिरेंट्स को, अपने व्यूअर्स को देंगे? हाउ टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू। कहते हैं कि डू यू हैव इट इन यू, अगर है तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जरूर ढूंढ लेगा। नहीं, डेफिनेटली सर, सभी यंगस्टर को तो 2-3 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए सर। एक तो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। पहले अपनी जिंदगी जीना सीखो। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, पहले अपनी लाइफ खुद जीना सीखो। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट में जी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप उस कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे, तब तक सर चिड़िया उड़ती हुई बड़ी अच्छी लगती है, मगर वो एक जो जोन होता है ना, वो बहुत सुरक्षित थी जब तक उस अंडे के अंदर थी। वो एग हैच होना और उस विंग्स के बगैर एक छोटा सा चिड़िया को बाहर निकलना, वो एक बड़ा टफ टाइम होता है, वो चैलेंजिंग टाइम होता है। और अगर जो वहाँ सर्वाइव करता है, वो फिर आसमान में पंख फैला करके उड़ पाता है। तो अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रखिए अपने आप को, अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जीने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। स्टडीज आर इंपॉर्टेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, गुड हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। हॉबीज जिसके पास अच्छी हैं, वो उसकी टेस्ट दिखाता है उसकी लाइफ के प्रति कि वो कितना टेस्टफुल इंसान है अपनी लाइफ में। एक चीज। दूसरा, स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ। बहुत बढ़िया। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सर मैं कहूं कि अगर कोई यंगस्टर अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है, मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया में उसके ऊपर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो पहले तो इन्हें खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना पड़ेगा कि आई विल डू इट। कैन का तो सवाल ही नहीं है। जब रेस में उतर गए हैं तो रेस तो पूरी होगी, ठीक है। अब वो किस नंबर पे मैं खत्म करूंगा ये तय करना है, बस। खत्म तो होनी है ये रेस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू विल बिकम एन ऑफिसर। अब दिमाग में दूसरा ख्याल लाइए, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर यू आर गोइंग टू बिकम। कौन सी यूनिट ज्वाइन करनी है, किस लेवल का ऑफिसर बनूंगा, ये पहले दिमाग में लाइए, तब आपके विजन्स खुद पे खुद थोड़ा क्लियर हो जाएगी। आई एम श्योर एस्पिरेंट्स आपको ये वीडियो की एनर्जी लेवल देखते ही, सर का एनर्जी लेवल देखते ही आप समझ जाओगे कि क्लास में क्या ही धूम मचने वाली है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी सपना फौज में अफसर बनने का है तो प्लीज़ आएँ और सर से गाइडेंस लें। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का GTO एक अहम पार्ट है, जिसमें सर इतनी ब्यूटीफुली आपको बताएंगे
कि आखिर कैसे ये हर्डल क्रॉस करनी है। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू दीज एस्पिरेंट्स, ताकि आपकी ये टीचिंग्स उन तक लगे, एंड मे देयर गॉड बी विद देम, ताकि सक्सेस उनको they achieve their dreams. Definitely sir, thank you please. Thank you. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।